हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। आज हम पढ़ेंगे कार्बन अमाइन टेस्ट के बारे में, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, या इसको स्मेल टेस्ट भी बोलते हैं। और दिस रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर किसके लिए बोलो, 1 डिग्री अमाइन, जिसमें हमारे पास RNH2 भी हो सकता है, एनिलीन भी हो सकता है। अभी देखिए कैसे होता है टेस्ट, कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, जैसे आपके पास ले लेता हूं कोई RNH2। अब इसका रिएक्शन हम किससे कराते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका रिएक्शन कराते हैं CH Cl3 प्लस KOH, इससे रिएक्शन कराएंगे। और ये बनाता क्या, R, ये बनाता N ट्रिपल बॉन्ड C। और ये होता क्या, RN ट्रिपल बॉन्ड C क्या होता है बोलो, यही आपके पास आइसोसाइनाइड है। इसका जो स्मेल होता है ना, बहुत गंदा होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है। दैट्स व्हाई क्या कहते हैं बोलो, हम लिख देते हैं इसके सामने अनप्लीजेंट। इसके स्मेल देखते ही आप पहचान जाओगे, भाई साहब, भाई साहब, बन गया आइसोसाइनाइड, बन गया, आ गया, आ गया, कौन आ गया बोलो, आइसोसाइनाइड आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी आइसोसाइनाइड के अनप्लीजेंट स्मेल की वजह से हम क्या करते हैं बोलो, इसको हम बना लेते हैं, बता देते हैं कि हमारे पास ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर आपके सामने क्या आ जाए, एनिलीन, बताओ क्या बनेगा, एनिलीन क्या बनेगा, NH2। हमने फिर से रिएक्शन कराया किससे बोलो, CHCl3, बताओ क्या बनेगा बोलो, फिर से वही होगा जो वारदात पहले हुआ था, N ट्रिपल बॉन्ड C। और इसका स्मेल कैसा होगा, अनप्लीजेंट स्मेल होगा। और आप बता दोगे तो आपका क्वेश्चन होगा, सर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हमारे पास ये टेस्ट क्यों नहीं देते, उसको भी थोड़ा बता दो। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा किसके पास, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा रिएक्शन मैकेनिज्म के पास। आइए चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पास। मैकेनिज्म देखिए होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे HCCl और Cl है, और क्या था बोलो, क्लोरोफॉर्म था। इसके सामने हमने किसको लिया था बोलो, CHCl3 प्लस किसको लेते हैं बोलो, KOH को। तो इसके सामने आएगा क्या हमारे पास, आपको पता है बेस आएगा। और बेस को क्या पसंद है, एसिडिक हाइड्रोजन। और आपका ये H कैसा है बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसको चुरा के लेके जाएगा, और चुरा के लेके जाएगा तो आपको पता है ये क्या बनाएगा, C। और ये बनाएगा Cl, और ये Cl, और ये Cl। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस। क्या अगर इस कार्बन के बगल में माइनस और तीन तीन Cl एक कार्बन पे लगे हुए हैं, तो क्या ये कार्बन अपनी कुर्बानी देंगे और बोलेंगे बेटा हम जा रहे हैं यहाँ से, आप इंजॉय करिए, आपको हम कोई कष्ट में नहीं देखना चाहते। और तुरंत ये बनाएगा हमारे पास क्या, CCl2 बनाएगा। और यहाँ पे एक टाइप से देखिए क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कार्बीन। क्या बन जाएगा, कार्बीन। तो इसका नाम होता है हमारे पास, इसका नाम आपको याद रखना, इसका नाम होता है डाइक्लोरो कार्बीन, डाइक्लोरो कार्बीन। इट इज क्लियर, इसको हम बोल सकते हैं DCC। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है बोलो, डाइक्लोरो कार्बीन होता है। और ये एक टाइप का क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो इट विल बिहेव एज अ कैसा बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। कैसा बिहेव करेगा बोलो, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये बना कैसे होगा, आप सोच सकते हो, ये Cl किस फॉर्म में जाएगा बोलो, Cl माइनस के फॉर्म में जाएगा। तो अगर ये Cl माइनस के फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बोलो, 2। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज लेके गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बचे ही रहेंगे। तो उस टाइप से आपके पास ये क्या बन गया, डाइक्लोरो कार्बिन बन गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे का स्टेप, समझते हैं क्या हुआ होगा। देखिएगा, RNH2 पीछे बैठ के देख रहा होगा कि हम तो RNH2 हैं, कितना है बोलो, 1 डिग्री अमाइन है। और सामने में गरीब हमारे पास कौन बैठा होगा बोलो, C, एक Cl, 2 Cl। और इसके पास क्या होगा बोलो, इसके पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां से बैठ के हमारे पास देख रहा होगा नाइट्रोजन की, हमारे पास तो लोन पेयर है। चलो इसकी इच्छा पूरी करते हैं, और इसके पीछे जाके क्या डालेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डालेगा हमारे पास बनेगा क्या, आपको पता होना चाहिए, N। और यहाँ पे बनेगा हमारे पास N, और ये बनेगा H, और ये बनेगा H, और ये बनेगा C। और यहाँ पे एक लगेगा Cl, और एक लगेगा Cl। इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। क्या आपको यहां तक समझ में आया? कि यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। अब ये जो स्टेप होता है ना, यही आपका RDS होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या, चार्ज जनरेट हो रहा है। यही मेन पॉइंट यहाँ पे होता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये H और ये Cl एक दूसरे से बात करेंगे कि हमारे ऊपर चार्ज आ गया है, चलो निकल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अब आगे क्या होगा, हमारे पास यहाँ से HCl हमारे पास निकल जाएगा। और बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एक H और एक Cl मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब ये बनेगा आपके सामने RNO।
H और इसके पास एक लोन पेयर होगा और यहाँ पे हमारे पास C होगा और इसके सामने कितने Cl, एक Cl लगे होंगे। फिर से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, नाइट्रोजन से रहा नहीं जाएगा, बोलेगा चलिए फिर से हम आपको इलेक्ट्रॉन देते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर उठा के फेंक देगा। और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा बताओ क्या बन जाएगा, Rn, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे लगा होगा H, यहाँ पे फिर से चार्ज आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा Cl। तो फिर से यहाँ पे क्या होगा बोलो, फिर यहाँ पे हमारे पास HCl यहाँ से निकल जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या बनेगा, ध्यान से देखें, Rn, और यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास बनेगा N डबल बॉन्ड C। ऐसा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा और इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब नाइट्रोजन को देखो क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये बोलेगा कि भाई साहब लो फिर से मैं कुर्बानी देता हूं, और ये बना लेगा क्या, Rn, और ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। आप इसको चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, Rn, और ये ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। तो यही हमारे पास क्या बन गया बोलो, आइसोसाइनाइड बन गया। अगर सोचो इसके पास ये हमारे पास 1 डिग्री ना होता तो, 1 डिग्री ना होता तो जैसे ही एक HCl यहाँ से निकलता है इसका काम तमाम हो जाता। इसके आगे का स्टेप हो पाता है क्या, जो स्टेप यहाँ से H निकाल के किए हो, ये आगे का स्टेप प्रोसेस होता ही नहीं। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि इसके लिए हमेशा हमेशा क्या चाहिए बोलो, 1 डिग्री अमाइन चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ये किसके लिए है बोलो, केवल 1 डिग्री अमाइन के लिए है, या तो ये हमारे पास RNH2 हो जाए या फिर एनिलीन हो जाए, वही ये टेस्ट दिखाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।